फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो कल यानी कि 4 मार्च होने जा रहा है। 4 मार्च 2023 को बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स का है, और वह है एग्जामिनेशन आप सभी का जो है वह है साइंस का। तो फ्रेंड्स, साइंस की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट किस किस टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है, साथ साथ हमने सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है, साथ साथ आपको कैसे आंसर्स प्रेजेंट करने इसकी वीडियो बना दी है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक की पॉइंट्स जो आप सभी को मस्ट भी फॉलो करने हैं अपने एग्जामिनेशन में, जैसे आप 80 आउट ऑफ 80 अपने एग्जामिनेशन में आपको मिल जाए, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। जी हाँ, फिर चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं। जैसे जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। आपने साइंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले एक बार प्लीज़ इस चीज़ों को ध्यान से देखकर समझ के जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके मेरे फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आप सभी कैंडिडेट्स को। मैं बता दूं, जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा इसमें आप सभी को अप्रॉक्सीमेटली 39 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर जारी किया उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो सेम उसी तरीके से पैटर्न, जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आप सभी को उन्होंने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उस सैम्पल पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 39 क्वेश्चन थे, और आपके सेक्शन 5 सेक्शन में ये आपके डिस्ट्रीब्यूट थे। जी हाँ, 39 क्वेश्चन कितने सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट थे? 5 सेक्शन में। पहले मैं आप सभी कैंडिडेट से बात करूँगा कौन से सेक्शन को आप पहले पिक करना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले। इस बातों को ध्यान में से देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में अपने आप गुड मार्क्स सिक्योर करने के लिए। ओके माय फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आप सभी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कौन से सेक्शन को सबसे पहले स्टार्ट करना है। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं। देखिए, पहले अगर हम बात करें जो आपका सेक्शन ए होने वाला है, जो आपको 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम, जो सबसे पहले स्टार्टिंग जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने का, तो आप कोशिश कीजिएगा कि रीडिंग टाइम आपको जो मिलेगा, क्योंकि आप सभी को जो सेक्शन ए, आप सभी को मालूम है जो सेक्शन ए वाला आपका पोर्शन है पूरा, वो आप सभी का ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। किस बेस पे है? ऑब्जेक्टिव बेस पे है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस टाइम को वेस्ट कर देंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिएगा सेक्शन ए को। कौन से सेक्शन को? सेक्शन ए को। और इस सेक्शन ए में आप सभी को क्या करना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें तो 15 क्वेश्चन तक आपके क्या रहते हैं, 15 to 16 क्वेश्चन तक आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और 17, 18, 19, 20 जो 3-4 क्वेश्चन लास्ट के जो बचते हैं वो आप सभी के एजर्शन और रीजन बेस्ड होते हैं। तो आप उसको, आई होप ये भी आपको एक तरीके से थॉरली आपने स्टडी की होगी, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको टिक करने में आपको मीन्स आपकी कॉपी तो आप नोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15 मिनट स्टार्टिंग आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम मिलता है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली इन 20 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ से आप टाइम सेव कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको बात करूँ, देखिए जिस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप सभी ने रीड करके रखा होगा आपने। क्लास जो टेक्स्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे एक्टिविटी से लेकर या फिर जितने भी आपको टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं पहले कि वो चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जिन भी कैंडिडेट ने नहीं देखा है चैप्टर वाइज वाली वीडियो और उनमें से कोई टॉपिक आपने स्किप कर दिया, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए उस वीडियो को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो चैप्टर वाइज टॉपिक तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो डीपली, जिन भी कैंडिडेट ने स्टडी किया वो डीपली, तो उनको डेफिनेटली हेल्प होगी। ओके माय डियर फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलेंगे, उसमें आप अटैम्प्ट करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं फ्रेंड। और बहुत सारे कैंडिडेट इसको यूटिलाइज भी करेंगे, 15 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे कैंडिडेट। इसके बाद सेक्शन, अब जैसे कि आपने कर लिया, इसको कॉपी में भी नोट नहीं करना है, सबसे पहले आपको मूव ऑन करना है। देखिए अभी आपका माइंड शार्प रहेगा तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आप इस सेक्शन पे भी जा सकते हो। देखिए सेक्शन ई वाला जो है आपका
केस स्टडी है आपका। केस स्टडी में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको मूव ऑन करके आप ये देखिए, आपको जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स हैं, ये देखिए 34 से 36 क्वेश्चन जो आप सभी के कौन से हैं, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आप कोशिश करिएगा सबसे पहले सेक्शन डी से स्टार्ट करना है। कौन से सेक्शन से? सेक्शन डी से। जैसे कि आपको ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनको स्किप छोड़ना नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट की लापरवाही की वजह से आपके जो सेक्शन डी होता है, यानी कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, ये छूट जाते। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप जानते हो अप्रॉक्सीमेटली 34, 35, 36 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इसको बेस्ट यूटिलाइज करके मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स है, स्टार्टिंग का जो 30 मिनट्स होगा, इसमें आप इसको कॉपी में अटेम्प्ट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि इसमें भी सब सेक्शंस यानी कि जो डिवीजन क्वेश्चंस होता है, सिर्फ एक तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसमें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जैसे 1 मार्क्स आइडेंटिफाई ए एंड सी, गिव 1 यूज ऑफ ईच कंपाउंड ए एंड बी, तो जैसे आपके 2 मार्क्स हो गया। राइट ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो ये आपका 2 मार्क्स का हो गया। तो देख सकते हैं आपको 2 to 1 करके 5 मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1 + 2 + 2 करके। तो आपको क्या करना होगा, ये सारे आंसर लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और टू द पॉइंट कोई भी आंसर को लिखेंगे तो टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको 5 out of 5 साइंस में भी आपको मिलने के चांस है। 5 में तो आपको 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो आप सबसे पहले किस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे? सेक्शन डी। और साथ साथ आप बिल्कुल भी इसके भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर रखा है। ऑब्जेक्टिव आपने कब जो क्वेश्चन जो आपको रीडिंग टाइम था तो अप्रॉक्सीमेटली देखिए सेक्शन डी भी आपने कंप्लीट कर लिया सेक्शन, और आपका बात करें तो आपने सेक्शन ए को भी अटेम्प्ट कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है? इसके बाद जैसे कि आपने सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10 मिनट्स लगेंगे। 30 मिनट्स + 10 मिनट्स आपको और मे बी लग गया सेक्शन ए को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए आंसर्स को। हाँ, और ये आंसर्स कैसे लिखने हैं मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है कि टॉपर्स कैसे आंसर्स प्रेजेंट करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जैसे उनके फुल आउट ऑफ फुल 80 out of 80 मार्क्स मिल जाते हैं साइंस के एग्जामिनेशन में, तो या फिर 79, 78 मार्क्स मिल जाए तो आपको कैसे लिखना है इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो देखिए, तो आपको क्या करना होगा, टू द पॉइंट लिखना होगा पहली बात, और साथ साथ बहुत कट इट शॉर्ट में जितना वर्ड लिमिट बोला जाए उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ड लिमिट क्यों दिया गया है कि हमको उसी के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो आप इसको एक्सटेंड ना करें, एक्सटेंड करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूटने के भी मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि साइंस का एग्जामिनेशन है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन इसके देख सकते हो आप यहाँ पे टोटल अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 39 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एग्जामिनेशन में टोटली अटैम्प्ट करने को। तो गलती से छूटे ना कोई क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए 30 मिनट से अगर आपने उसको यूटिलाइज़ कर लिया और उसके बाद आपने देखिए कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने 10 मिनट्स में। आपने सेक्शन ए आपने अगर सेक्शन डी जो आपका जो था आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वाला, अगर आपने 30 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लिया 3 क्वेश्चंस, उसके बाद 10 मिनट्स में आपने अटेम्प्ट कर लिया सेक्शन ए, क्योंकि आपको कॉपी में नोट करना है, सेक्शन ए आपका लग गया। और उसके बाद 20 मिनट्स आपने एक तरीके से रीड करिए जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन से, देख सकते हैं रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आप उसको रीड कर सकते हो और उसके आंसर्स देने में पूरी तरीके से आप भी कैपेबल होगे। जो रीडिंग जो आपको ये जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स पे आपको लगते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर और 15 मिनट्स अगर हमने मान लिया, अप्रॉक्स 75 स्टार्टिंग के 75 मिनट्स में आपने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो कितना ये इंपॉर्टेंट आपको मैं बातें बता रहा हूँ। देख सकते हैं कौन कौन से सेक्शन, सेक्शन नंबर आपने सबसे पहले डी अटेम्प्ट किया, सेक्शन ए अटेम्प्ट किया आपने, और फिर उसके बाद आपने सेक्शन नंबर ई अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि इसमें भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन 37, 38, 39 3 क्वेश्चन आने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स में अगर आप देते हो तो डेफिनेटली आप अपने इस पेपर को भी सेक्शन ई वाला जो पोर्सन इसको भी आप मे बी अप्रॉक्सीमेटली 75 मिनट्स, टोटल 75 मिनट्स में इसको आप अटेम्प्ट कर लोगे। फिर उसके बाद देन आप मूव करिए सेक्शन नंबर सी एंड सेक्शन नंबर बी पे, बी एंड सी। तो सबसे पहले मैं सी क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि सी वाला जो सेक्शन होगा, सी वाले सेक्शन में आपको अगर मैं बात करूँ तो सी वाला जो सेक्शन होता है ये 3 मार्क्स कैरी क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ, 27 से अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप डेफिनेटली इसको अगर आप लिखोगे तो इसको भी आप लिखने में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम्स लगा सकते हो,
हाफ एन आवर अगर आपको लगे 6 क्वेश्चंस लिखने में तो कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको नोट डाउन करने में कॉपी में। देखिए ये भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर एक क्वेश्चंस में, देख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे आपको ये फिगर बना हुआ है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, देख सकते हैं। एंड आइडेंटिफाई द गैस इन्वॉल्व इन द एनोड एंड कैथोड ऑफ द अबव। इसमें क्या एथोड और एनोड और कैथोड में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, एक्सपेरिमेंट सेटअप जो किया गया इसको आपको बताना है। नेम द प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू होता है। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से आपको इसको इलस्ट्रेट करना है इस रिएक्शन को। तो अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे सभी तीनों में मिल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इस तरीके से ही आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपने कौन सा पिक किया, लॉन्ग आंसर, फिर सेक्शन ए, देन सेक्शन नंबर ई, देन आपको मूव ऑन करना है सेक्शन नंबर सी पे। सबसे पहले मैं बता दूं फिर से सभी कैंडिडेट हैं ये आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, अपने टाइम को सेव कर सकते हो। कैसे, सेक्शन डी को पहले स्टार्ट करके क्योंकि वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर ए, देन आप मूव कर सकते हो सेक्शन नंबर ई पे, देन आप आओगे सेक्शन नंबर आपका सी, देन आओगे लास्ट में सेक्शन नंबर बी पे। क्योंकि सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सभी के शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले होते हैं और ये कैरी करते हैं आपके 2 मार्क्स। जी हाँ, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, क्या वे होना चाहिए सीक्वेंस, ये अकॉर्डिंग टू माई ये मैं व्यू आपको देना चाहता हूँ कि आप अगर इस व्यू से इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जामिनेशन को 10 आपको जो एग्जामिनेशन 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का है और आपको जो 3 आवर्स जो टाइम दिए गए हैं कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन पेपर, तो आप इसको अटेम्प्ट करके अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट अर्लियर या 15 मिनट अर्लियर आप पूरी तरीके से पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। जी फिर 50 मिनट अर्लियर करने के बाद क्या करना है, कॉपी सबमिट कर देनी है, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है 50 मिनट्स अर्लियर, इसके बाद फिर से एक बार क्या करें अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को एंड आंसर शीट को क्या करना है, मैच करना। क्योंकि आपका साइंस के एग्जामिनेशन में आइडिया मे भी कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो, किसी वजह में भी डिफ़ॉल्ट कोई स्किप हो गया हो, तो आपको ऐसा इसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को अपने मैच करना है कि किसी आंसर को आपने आंसर इसमें पर कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आपने बाद के लिए छोड़ दिया कि लास्ट में हम लोग लिखेंगे या फिर लेफ्ट हो गया किसी वजह से, तो इसको बात को ध्यान रखिएगा। और उस सेक्शन को भी आप इसलिए आंसर लिखने के बाद कुछ समय में आप अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को मैच करने के लिए बचाना ज़रूरी है। साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर लिखने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें कि हाँ दिस क्वेश्चन भी एंड, ओके। जैसे क्वेश्चन एंड हो गया और एग्जामिनर में भी आपको जो मार्क्स दिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो उनको भी सही लगेगा कि आपने टू द पॉइंट आपने लिखा है आंसर। और हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आपने लाइन मार्क की है तो उनको भी इजीली लगेगा कॉपी को चेक करने में। तो देन आप सभी को जो मार्क्स जो आपने ड्रीम करके रखा है साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लाने का, 80 आउट ऑफ 80 अदरवाइज नहीं भी आता तो 79 मार्क्स अगर आप लाने का ड्रीम भी रखा है तो वो आपको सक्सेस उस पर मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट्स जो भी कल एग्जामिनेशन में जो 4 मार्च को कंडक्ट किया जाने वाला है उन सभी कैंडिडेट को हमारी टीम के द्वारा आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्जामिनेशन के लिए। क्या वे होना चाहिए अपने एग्जामिनेशन में पेपर देने से पहले, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के साथ शेयर कर दिए। जस्ट कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ डिस्कस किया था, इसको भी देख लीजिए। साथ साथ इसके अलावा भी मैंने 2 और क्वेश्चन पेपर आपके साथ लगाए हैं, आपके लिए बताए हैं। और साथ साथ कल मैंने इवनिंग में, नाइट आप कह सकते हैं, उसमें मैंने MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए बताए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे। तो जिन भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं जाकर आप चेक कर सकते हैं क्योंकि वो सारी चैप्टर वाइज MCQs हैं जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाओ। तो ये इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे और ये कुछ की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आ जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूँ और जिन भी कैंडिडेट ने अपने इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन अभी तक मैच नहीं किया है जाकर आप कैंडिडेट मैच कर सकते हो। देखिए ऑल सेट्स का सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में, ऑल सेट यानी सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट 3 कोई भी सीरीज़ हो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली मैंने 5 to 6 सीरीज़ कोड के सीरीज़ को मैंने क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया आंसर्स के, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।